पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। वाइट हाउस में मुलाकात अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के अमूर ज़ेर गौर होंगे। अफगानिस्तान का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। मई की पाक भारत जंग और अमन के लिए ट्रंप के किरदार पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता रोज़ भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में बाहमी तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आयादा। वज़ीर आज़म चीनी हम मनसब से भी मिले। सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और इंसदाद पोलियो इक़दामात में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मार का हक जो है वो पाकिस्तान के एक अल्लाह ताला के फजल करम से अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम की दुआएं साथ थीं। दुश्मन का घमंड तोड़ दिया। मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा है। इस मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्ज खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। बोले, पहले IPP से मुज़ाकरात और अब ये मुआहिदा होना इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस से निमटने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ारत तवानाई और बैंकों के इश्तराक से 1225 अरब रुपए का हल निकाला गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इस्लाहात में काविशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर किया। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। कोशिश है भारत का कलअदम तंजीमों का नेटवर्क तोड़ा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर अपील ना करने पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। बर वक्त आलमी अपील की जाती तो मुतासरीन की ज़्यादा अच्छी मदद हो सकती थी। ज़रूरी एमरजेंसी के तहत IMF से बात की जाए। बिलावल ने सवाल उठाया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की जा रही। जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। फैसले अनाप पर नहीं, आवाम की ज़रूरत की बुनियाद पर होने चाहिए। बिलावल भुट्टो का गंदम की इमदादी कीमत पर विफाक से बात करने का ऐलान। कहा, सिंध में किसानों को ज़रूरी पैकेज देंगे ताकि दोबारा गंदम दरामद ना करनी पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में मसनूई ज़हानत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान जिद्दत को अपनाने में पेश है। दिफाई शोबे में भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रवां साल AI पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ्रीलांस मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा कर रही है। नौजवान टेक्नोलॉजी को अपना कर ही आलमी सतह के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। जो ममालिक मसनूई ज़हानत से हमआहंग होंगे वही मुआशी तौर पर मजबूत भी होंगे।
پاکستانی حکام اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز۔ $1 ارب کی اگلی قسط سے قبل اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF وفد کی وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FBR سمیت تمام اداروں کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان 51 شرائط میں سے زیادہ تر پر عمل درآمد کر چکا۔ حالیہ مذاکرات میں صوبائی آمدن بڑھا کر سیلاب متاثرین کے لیے پیکج دینے کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ FBR ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام۔ جولائی تا ستمبر 3083 ارب ریونیو ہدف میں 200 ارب روپے تک شارٹ فال کا خدشہ ہے۔ پورا کرنے کے لیے نئے ٹیکس اقدامات زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف MD IMF سے پہلے ہی سیلاب کے باعث ریلیف کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ورلڈ بینک کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی میں تعاون کرنے کا وعدہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ سیلاب سے 42 لاکھ سے زائد شہری متاثر، 15 لاکھ ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے شروع کر دیا گیا۔ مستقبل کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کریں گے۔ موسمی آفات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے تاحال بند۔ شگاف کو بھرنے کے لیے مشینری مسلسل کام میں مصروف۔ پانی کے بہاؤ میں کمی کے لیے اقدامات، کئی مقامات پر شگاف بند کر دیے گئے۔ بحرین کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بوئنگ طیارہ امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ ادھر سیلاب اتر گیا مگر متاثرین حکومت کی فوری امداد کے منتظر۔ کہا حکومت جلد از جلد سروے کرے اور مالی امداد کرے۔ مکان جو تھے تباہ ہو گئے ہیں، جو فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ جی ہماری زمینیں دیکھ لو، ایک ساری تباہ برباد ہو گئی ہیں، اس میں ریت ڈال گئی ہے، یہ ہماری بیج بھی نہیں رہی، آپ لوگ کیا کریں، ہمارے لیے کوئی تعاون بھی نہیں ہو رہا۔ ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مکان ڈگ پے نے، حکومت گزارش ہے کہ سارا نقصان پورا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بنگلہ دیش کے سیکرٹری داخلہ نسیم الغنی کی ملاقات۔ کراچی تا ڈھاکہ براہ راست پروازیں شروع کرنے پر بات چیت۔ مراد علی شاہ نے براہ راست پروازوں کو باہمی تعلقات اور تجارت کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ سندھ حکومت کے سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق بھی بتا دیا۔ کہا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر AI بیسڈ ہے، گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور لوگوں کے چہرے شناخت کر لیتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں نیب پروسیکیوٹر کی عدم پیشی پر سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے سماعت کی۔ ادھر ATC راولپنڈی میں 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت۔ بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکلا نے بانی PTI سے ملاقات کی استدعا کی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقات کرانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ریمارکس دیے آئین کے مطابق وکلا کا ملزم سے ملاقات کرنا بنیادی حق ہے۔ وکلا کی ملزم سے ملاقات کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا کیس۔ جسٹس طارق محمود فریق بننے کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ روسٹم پر آ کر کہا متاثرہ شخص ہوں، فریق بننا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی نے موقع نہیں دیا اور نہ ہی کبھی نوٹس جاری کیا۔ انصاف کی فراہمی ان کا بنیادی حق ہے۔ فریق بننے کی درخواست منظور کی جائے۔ جسٹس کے آغا نے کہا پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ دیکھیں گے۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ متاثرہ شخص کو شامل کیے بغیر کیسے درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وکیل صلاح الدین احمد نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس عدنان کریم نے کہا ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ آج ہوگا۔ میچ رات 7:30 بجے دبئی میں کھیلا جائے گا۔
मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। जो टीम भी जीती वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में श्रीलंका को हरा चुकी। दोनों को भारत से शिकस्त हुई। शाहीन अफरीदी का आज के मैच पर फोकस, बोले अभी पूरी तवज्जो आज के मैच पर है। दुबई में ज्यादा स्विंग नहीं मिलती, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अवाम पाक बांग्लादेश मैच के लिए पुरजोश, बोले पाकिस्तान आज का मैच जीतकर फाइनल खेलेगा और भारत से बदला चुकता करेगा। सियोनी फोर्सेस की तबाहल गाजा पर बदतरीन बमबारी, मजीद 84 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। सिर्फ गजा सिटी में हमलों में 50 अफराद शहीद हुए। जमीनी लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी हलाक। 21 साला स्टाफ सार्जेंट को फलस्तीनी स्नाइपर ने निशाना बनाया। दहशतगर्द इसराइल के गजा जाने वाले फ्लोटेला पर मजीद हमले। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की कश्तियों को यूनान के करीब निशाना बनाया गया। रेडियो सिग्नल्स में भी खलल डाला गया। इटली और स्पेन ने फ्लोटेला की हिफाजत के लिए अपना बहरी जहाज भेजने का ऐलान कर दिया। इसराइल काफिले को गजा तक ना पहुंचने देने की धमकी दे चुका। उधर मिस्र का गजा जंग के खात्मे पर फलस्तीनी फोर्सेस की तरबियत करने का ऐलान। मिस्री वजीर आजम का कहना है कि किसी ग्रोह को गजा पर हुकूमत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हथियार रखने का वाहिद इख्तियार फलस्तीनी रियासती इदारों के पास होना चाहिए। शाम के सदर अहमद अल-शरा के इजरायली हमलों की मजम्मत। सलामती कौंसिल में खिताब में कहा कि शाम की कहानी दर्द और उम्मीद का इम्तिजाज है। अवामी जदोजहद ने जाबिराना निज़ाम का खात्मा करके इंसाफ की राह हमवार की। शामी अवाम पर अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के ख़्वाह हैं। यूएन सलामती कौंसिल में अहमद अल-शरा की अमरीकी सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात भी हुई। उधर सऊदी अरब और कतर ने शाम के लिए $8 करोड़ 90 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। फंड्स का मकसद बुनियादी अवामी खिदमात का तसलसल यकीनी बनाना और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी है। दुनिया का कोई गोशा अब महफूज नहीं रहा। हम इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन हथियारों की दौड़ से गुजर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का यूएन जनरल असेंबली से खिताब, कहा बैनुल-अक़वामी कानून नहीं, हथियार फैसला करते हैं कि कौन बचता है। कोई कौम अमन चाहती है तो उसे भी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सस्ते ड्रोन जंग की नौइयत को तब्दील कर रहे हैं। उधर रूस ने ताज़ा हमले में यूक्रेन के फौजी बरकी सब स्टेशन को तबाह कर दिया। यूक्रेन का भी रूस में ऑयल रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशंस और यूएवी फैक्ट्री पर हमलों का दावा।